आपके इस देश में पिछले 2-4 सालों में ऐसा भी हुआ है कि आपने बलात्कारियों को बकायदा मंच पर बैठा करके माला पहना है। जुल्म की आग में और कब तक जिंदगानी सुलगती रहेगी, कितनी बेवा तड़पती रहेगी, कितनी दुल्हन उजड़ती रहेगी। नमस्कार, मैं राजेश शिंदे VOA इंडिया के लिए। अभी मैं एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के बाहर एक रास्ते पे हूँ जहाँ पे मेरे पीछे आप कुछ लोग देख रहे हैं। वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रास्ते पे। और यहाँ के हिंदी भाषिक लोग जो थिएटर करते हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग रास्ते पे आए हैं। यह आक्रोश का जो प्रकटीकरण आज हुआ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस घटना से जुड़ा है। बहुत दिनों से लोगों के अंदर शायद ये गुस्सा दबा हुआ था और इस घटना ने उसको उभार के रख दिया है। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग और लगातार आ रहे हैं। सड़कों पर लोग सिर्फ अपराध के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे अपराध क्यों होते हैं? कुछ लोग महिलाओं का बलात्कार क्यों करते हैं? ये एक विकृत मानसिकता है कि किसी भी लड़की के इच्छा के खिलाफ जाकर के उसके शरीर को छूना, ये सिर्फ एक विकृत मानसिकता है। और इस मानसिकता के शिकार जो हैं वो यहाँ के बलात्कारी हैं कि उसके अंदर एक भावना जागती है। ये है मेरे ख्याल से कायरता, नपुंसकता। जो किसी औरत पे जुल्म करता है वो ताकतवर नहीं है, वो कायर है, नपुंसक है। मैं तो यही कहूँगा। जब हमारे सामने एक इस तरह का जघन्य अपराध घटता है और इस तरह की हिंसा होती है, शारीरिक और मानसिक हिंसा जो होती है महिलाओं के साथ, तो हमें हर पुरुष एक बारगी उसी फ्रेम में नजर आता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसा समझते हैं कि वो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमें उनके सहारे की ज़रूरत है, हम उनसे कमज़ोर हैं, हम उनसे कमतर हैं। कहते हैं ना कि बचपन में वो पिता के साये में जीती है, जवानी में पति के साये में, और बुढ़ापे में आकर बेटे के साये में जीने लगती है। वो आज तक वही चल रहा है, इसे तोड़ना है। हम क्या सामान है, क्या चीज़ है, क्या है? हम ऐसे इस्तेमाल किया, फेंक दिया। हम भी इंसान हैं, हमें भी जस्टिस चाहिए, हमें भी जीने का हक है, इज्जत से जीने का हक है। एक ही घर में दो तरह का व्यवहार, आप अपने बेटे को छूट दे रही हैं कि वो बाहर रात में रह सकता है, बेटियों को आप कहते हैं कि आप घर लौट आइए। बॉयज़ हैव एन ईजियर लाइफ। हम लोग को दिखता है बिकॉज तुम ये मत पहनो, तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, अच्छा नहीं वो तो जा सकता है, ये सब होता ही रहता है। और तो फिर वो ऐसे ही लगता था काश मैं लड़का होती, तो वो लगता है कि अरे यार मुझे भी लड़का होना चाहिए था, मैं लड़की क्यों पैदा हुई। तो ये सभी उसी पितृसत्ता से ही आती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उस मानसिकता के जो लोग हैं उनको लगता है कि अच्छा ऐसा है, ये लड़की ऐसे कपड़े पहनती है या सिगरेट पीती है, इस तरह से घूमती है, चलो ये इजीली अवेलेबल है। इस तरह की बातें लोगों के जहन में आती हैं। पेट्रियार्की भाड़ में जाए, आई डोंट लाइक ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। हम इस समाज में लीड करने की काबिलियत हमारी नहीं है, अगुवाई करने की काबिलियत नहीं है। हमें पीछे पीछे ही चलना चाहिए, हमें चुप ही रहना चाहिए, हमें मुंह बंद करके रहना चाहिए, हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हमें किसी अन्याय के विरोध में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। हमें जैसा दे दिया जाए हम उसी को सर झुका के मान लें, ये उनकी उम्मीद है। और जहाँ इससे विपरीत कुछ हो जाता है ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और फिर वो बौखलाहट में ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि वो अपनी शान, अपनी ताकत को एक बार जता सकें कि हम बहुत ताकतवर हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारी जगह जूतियों में है। वो ये चाहते हैं हमें बताना, और ये बता नहीं पाएंगे। वो उन्हें ये मानना पड़ेगा कि ये इक्वल सभ्य समाज में कोई ऊपर नीचे नहीं, बराबरी में रहते हैं। और शिक्षित समाज में, और आज लड़कियां इतना आगे बढ़ गई हैं, अगर अभी भी ऐसी मानसिकता है लोगों की ये कमतर हैं, इन्होंने कैसे ये कर दिया, इन्होंने कैसे गलत का विरोध कर दिया, तो लानत है ऐसी सोच पर। और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे तो स्त्रियों से असहमत होते समय ये जो शरीर पर अटैक कर देना है, पुरुष से असहमति होने पर हम लोग बात करते हैं, स्त्री से अटैक करते ही लोगों के दिमाग में है कि इसके देह पर कुछ नुकसान पहुंचा दो क्योंकि कमज़ोर है। देह पर है, बीच में वो जो तेजाब फेंकने का जो मामला आ जाता है, और नहीं तो उसको फिर खत्म कर देने का। मैंने वो असहमत कैसे हो सकती है? असहमत हो तो उसको खत्म कर दो। कलकत्ता वाज अ सेफ सिटी,
मैं सेफ हूँ। मगर ये कुछ तो है जो मेंटल डिसबैलेंस या फिर साइकोपैथ होंगे जो ये सब कर रहे हैं। उन्हें डिटेक्ट करना, गवर्नमेंट को उन्हें रोकना, हमारी सिक्योरिटी बढ़ाना, वो उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैंने एक न्यूज़ देखा था, मुझे नहीं पता ये फेक है या सही है, जिसमें लिखा था 86 रेप अकर्स एवरी डे तो इन इंडिया। तो ये कहाँ चूक रही है हमारी गवर्नमेंट? कहाँ से हो पा रहा है ये 86? क्यों कैपिटल पनिशमेंट नहीं है फॉर रेपिस्ट की? वो लोग डर से ये सब ना करें। एक बार डर जाएंगे तो रुक जाएगा ना। आप सिर्फ एक पनिशमेंट से इसको खत्म नहीं कर सकते। अगर पनिशमेंट से खत्म होने वाला होता तो कब तक खत्म हो सकता? अगर हमारा प्रशासन कुछ कड़ा होता तो शायद यह ना हो पाता। एक डर होता जो कि जिसकी कमी आज दिख रही है। हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए था इस विषय पर, और मैं समझता हूँ कि अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति वाले सभी साथ बैठकर के इसकी दूरगामी इसके लिए नियम बनाए और योजना बनाए कि इस पर धीरे धीरे नियंत्रण आ सके। जैसे पूंजीवाद ने तो हम सबको अकेला कर दिया है। किसी भी घटना पर रोड पर ही जो उतरना है ना, लोगों का सत्ता से, राजनीति से, झंडे से अलग होके लोग उतरेंगे। देखिए सरकारें हिल जा रही हैं, जो लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो डर जा रहे हैं। तो हम लोगों को साथ खड़े होना पड़ेगा, जिसके लिए वो जादवपुर में अगर कोई मृत्यु हो रही है या दिल्ली में हो रही है या हाथरस में भी कोई हत्या हो रही है, हम सबको उतरना पड़ेगा, सबको साथ। देखिए तो कई बार हम ऐसी घटनाओं को जाति और धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। हमें उस प्रवृत्ति से भी बचना है। अपराध सिर्फ अपराध, बिल्कुल। और अपराध के विरुद्ध हम सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है, बिना ये देखे कि अपराधी किस जाति से है, किस धर्म से है, वो सिर्फ अपराधी है। दिल्ली से लेकर हाथरस, उन्नाव, कठुआ होते हुए अभी कलकत्ता, फिर अभी असम, फिर महाराष्ट्र, ये जो औरत की यंत्रणा है, स्त्री की यंत्रणा कब तक चलती रहेगी? उसकी यात्रा कितनी लंबी है पता नहीं, लेकिन हमारा प्रतिवाद भी उसके समानांतर चलता रहेगा ताकि इस देश को नौजवानों का, विद्यार्थियों का एक ऐसा प्रतिरोध देखने को मिले। जो पितृसत्तात्मक सत्ताएं हैं उनको ऐसा प्रतिरोध देखने को मिले कि एक दिन ये रुकेगा और इसको रुकना होगा, क्योंकि स्त्रियों पर पुरुषों का ये हजारों साल का अत्याचार है जो यहाँ इतने मुखर रूप में अभी यौन उत्पीड़न के रूप में पूरे देश में छाया हुआ है। तो ये कोलकाता का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है और हमें एकबद्ध होकर लड़ना होगा इस समूची पितृसत्तात्मकता को और उसको बचाने वाली धर्म सत्ता को। दो ही सूरत हो सकती है, या तो आप इक्वालिटी सिखाइए, लड़कियों का सम्मान करना सिखाइए, या लड़कों को आप 6 बजे के बाद घर में बांध के रखिए ताकि लड़कियां उन्मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी जी सकें और रात को क्लेम कर सकें। हम लोगों को औरतों से बात करना सीखना पड़ेगा, उनके साथ व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। कि जो माँ बहन की गालियाँ देते हुए देना बंद करे, सुनना भी बंद करे, कोई देता उसको एक चपाट लगाए। ये मानसिकता का पूरा परिणाम है, किसी क्रूर मानसिकता का, एक तरह से आप समझ ले विकृत मानसिकता का ये परिचय है। एक गलतफहमी ये हो जाती है कि जैसे ये लड़ाई है ये पुरुषों के खिलाफ लड़ाई है, बहुत बार ऐसा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, ये अमानवीयता के खिलाफ लड़ाई है। और जो पुरुष हैं, जो पितृसत्ता भी जो है वो सिर्फ पुरुषों में ऐसा नहीं है, वो महिलाओं में भी उतना ही है। फेमिनिज्म का मतलब ही पुरुषों के अगेंस्ट जाना ऐसा नहीं है। जिस तरीके से पितृसत्तात्मक महिलाओं में भी है, वैसे पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है और है। ये लड़ाई हम सबकी है और ये समझ भी हम सबकी है, ये खतरा भी हम सबका है। आपके इस देश में पिछले 2-4 सालों में ऐसा भी हुआ है कि आपने बलात्कारियों को बकायदा मंच पर बैठा करके माला पहना है। और ये तो हमारे जब आप ऐसा करने लगेंगे तो इस समाज का फिर और कोई इस तरह की घटनाओं का रोक आप नहीं कर सकते। सिर्फ ये कलकत्ता शहर में ही इस तरह के आंदोलन नहीं हो रहे थे, तो छोटे छोटे कस्बों, गाँव में भी आंदोलन हुए और लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये समाज सुरक्षित बने। वो चाह रहे हैं कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहे और हमारा समाज बेहतर बने। कहाँ तक जाएगा ये प्रदर्शन और क्या हासिल होगा, ये आगे हम देखेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मैं राजेश शिंदे, VOA इंडिया के लिए, नमस्कार। भूखा बच्चा